राम राम। एक बार फिर से मित्रों आप सभी का स्वागत है। देखिए यहां से एक सवाल बन जाता है, चाहे आपके सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके रीट हो, चाहे आपकी सीईटी हो, चाहे आपकी ईआरओ हो, यहां से आपका सवाल बनता है। अब इसको समझना है, ये आंकड़े आप लोगों को हो सकता है कम लग रहे हो, लेकिन ये वाकई साथियों अंक देने वाले। मैंने पहले ही कहा कि अटैक मेरा वहां है जहां से आपका डिक्टो सवाल बनेगा। देखिए किलों को मुस्लिम शासकों द्वारा दिए गए नाम, जब मुस्लिम शासकों द्वारा नाम दिए गए तो कहीं ना कहीं लड़ाई हुई होगी, साका हुआ होगा, तो हम साकाओं की भी चर्चा कर लेंगे साथियों, और क्या नाम दिया उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आता है हमारा महमूद खिलजी। मित्रों ये जो आप लोगों के महमूद खिलजी है, ये ध्यान रखना आपके दो हुए हैं। ये प्रथम है जो आपके कुंभा के समय हुआ है मालवा का, और वे द्वितीय है जो आप लोगों के सांगा के समय हुआ है, यदि आपने गागरोन का युद्ध पढ़ा हो तो। मित्रों क्या स्थिति है उसकी हम लोग बात कर लें। ये देखिए गागरोन दुर्ग में दो साका हुए हैं। पहला साका 1423 में हुआ है, दूसरा साका 1444 में हुआ है। दोनों बाप बेटे हैं। पहले में बाप है अचलदास खींची, दूसरे में बेटा है पालन सिंह। बाप और बेटे के जन्म में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 21 साल की न्यूनतम आयु साथियों निर्धारण की है सरकार ने शादी के लिए लड़के की, तो 21 साल के अंतर है, 1421 1444। तो अचलदास खींची राजा था और उनके बेटे पालन सिंह उनके बेटे, पहले राजा वे फिर राजा ये। दोनों अटैक मालवा से होंगे, पहले ओशंग शाह करेगा, बाद में महमूद खिलजी द्वितीय करेगा। तो ओशंग शाह वर्सेस अचलदास खींची ये पहला साका 1423, और महमूद खिलजी प्रथम, और आपके पालन सिंह ये आपके दूसरा साका 1444। मित्रों ये वाकई कुंभा के रिश्तेदार भी थे। आपको बता दूं लाला मेवाड़ी थी ना, महाराणा कुंभा की जो बहन थी, वे अचलदास खींची के साथ भी आई थी, और उन्हीं का पुत्र साथियों पालन सिंह था। ये आपको जानकारी होना चाहिए। और अचलदास खिचड़ी वचनी का पढ़ते हो, वे अचलदास खिचड़ी वचनी का इन्हीं की कहानी शिवदास गार्डन ने लिखी थी, वीर रस में है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये जो आप लोगों के महमूद खिलजी हैं, ये साथियों यहाँ एक कोर्ट का निर्माण करवाते हैं, और यहाँ गागरोन दुर्ग का नाम क्या रख देते हैं, मुस्तफाबाद रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं भाई, मुस्तफाबाद रखते हैं। क्या रखते हैं, मुस्तफाबाद रखते हैं। अकबर साथियों अटैक करता है, और अकबर उदयपुर का नाम क्या रखता है, मोहम्मदाबाद रखता है। अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी के चार आपसे साका पूछता है, चारों का आपसे क्रम लगवाता है, आराम से लगाता है इजी से। तो ध्यान रखें पैसे पहले साका हुआ चित्तौड़ में 11 जुलाई 1301, जुलाई भी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसका साथियों आप लोगों के पहला साका हुआ रणथंबोर में, पहला साका रणथंबोर में हुआ 11 जुलाई 1301 को। दूसरा उसका अटैक हुआ वे चित्तौड़ में हुआ, वे ध्यान रखें आप लोग, चित्तौड़ पे किले के अधिकार की तिथि थी 26 अगस्त 1303। कितना अगस्त, 26 अगस्त 1303। तो 26 अगस्त 1303 को कहां अटैक किया साथियों, 26 अगस्त 1303। तो 26 अगस्त 1303 को जो अटैक किया, वे अटैक कहां किया आपको पता होना चाहिए। अटैक नहीं अधिकार, वे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है साथियों। रावल रतन सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। पहली पत्नी नागमती, दूसरी पत्नी साथियों पद्मनी थी। अटैक करने के कई कारण मिलते हैं, एक तो ये भी मिल जाता है कि भाई वाकई जो अटैक करने का मूल कारण था कि चित्तौड़ अपना एक सामरिक महत्व रखता था, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इधर से गुजरात जाएंगे, इधर से मालवा जाएंगे, तो गुजरात और मालवा के रास्ते में आता था। कोई भी राजा साथियों इस शक्तिशाली प्रदेश पर, राजपूताना प्रदेश पर राज्य करना चाहता है, तो बिल्कुल उसे चित्तौड़ के दुर्ग को जीतना बहुत जरूरी था, और अलाउद्दीन खिलजी इस बात को समझते थे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था कहां पर, आप लोगों के गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पे, तो रावल रतन सिंह के पिताजी ने यहां से दंड देके इन्हें आगे बढ़ना दिया। वे अलग बात है कि जो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसमें ये पद्मनी का उल्लेख मिलता है। एक अलग बात है, पद्मनी भी रही है साथियों, मैं ये नहीं कह रहा, इतिहास जो कहते हैं सही कह रहे होंगे, लेकिन मूल कारण चित्तौड़ का बड़ा सामरिक महत्व था। यहां गोरा बादल रावल रतन सिंह के नेतृत्व में साथियों केसरिया हुआ, और जौहर यहाँ नागमती, और ये ध्यान रखें आप लोग किसके नेतृत्व में हुआ था, इनकी पत्नी पद्मनी के नेतृत्व में हुआ था। चित्तौड़ पर अधिकार किया 26 अगस्त 1303 को। चित्तौड़ अपने पुत्र खिजरा खां की याद में खिजराबाद रखा, चित्तौड़ का नाम, ये ध्यान रखें यहाँ से, ठीक है। दूसरा साथियों हम लोग बात करें कि आप लोगों के रणथंबोर 11 जुलाई 1301 को हमीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे साथियों, और यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग रणमल रतिपाल विश्वासघात करते हैं, और यहाँ पे साथियों आप लोग कहेंगे कि रंगा देवी और देवल देव, रंगा देवी पत्नी है हमीरदेव चौहान की, और देवल देव बेटी है। इन्होंने क्या किया साथियों, यहाँ पे जोहर किया। तीसरा हम लोग बात करें कि खेराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा, खेराबाद रखा। चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद।
रणथंभौर दुर्ग का नाम कुछ नहीं रखा, ध्यान रखना आप लोग। तो खेराबाद रखा और यहाँ साथियों शीतल देव ने यहाँ पे सामना किया। शीतल देव यहाँ के किलेदार थे और यहाँ पे जो रानियों ने जौहर किया साथियों, वे कौन है, मृणा देवी के नेतृत्व में किया था। यहाँ भायला नामक सरदार ने, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों, वहाँ कुंड था, उस कुंड में गोरक्त मिलाया था और ये हुआ घटनाक्रम। नाम खेराबाद रखा सिवाना दुर्ग का, और वही सिवाना दुर्ग है जब मारवाड़ के राजाओं पर अगर कोई संकट आएगा तो वे यहाँ जाके शरण लेंगे। मारवाड़ के राजाओं की ऐसे शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी भी हम लोग इसे कहते हैं। तीसरा हम लोग बात करें जलालाबाद दुर्ग, ये साथियों जालोर में है। ये जलालाबाद दुर्ग कहाँ है, जालोर में है। ये ध्यान रखना, यहाँ के शासक कानड़देव हैं और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो आता है, कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो आता है वे कौन आता है, कमालुद्दीन गुरुग आता है। विजय प्राप्त करते हैं साथियों, और यहाँ पे आपको पता दैया सरदार भी का विश्वासघात करता है और 1311 में जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखता है। यही साथियों कानड़देव के जो भाई हैं मालदेव चौहान है, मालदेव चौहान लंबी लंबी मूछा रखते हैं, उसे मूछाला मालदेव कहते हैं, जो चित्तौड़ में भी जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। बहादुर शाह प्रथम साथियों, ये आजम और मुज्जम में झगड़ा हुआ, बहादुर शाह प्रथम साथियों जीत गया और सबक सिखाने की कोशिश की कहीं न कहीं सवाई जयसिंह को, तो एक बार अटैक किया और आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद और या इस्लामाबाद रखा। मोमिनाबाद कहें और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसे क्या कहेंगे, इस्लामाबाद कहेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो बढ़िया पर्सन आप लोगों के यहाँ बन सकते हैं। क्या कहा मैंने, बढ़िया पर्सन यहाँ आप लोगों के बन सकते हैं। तो ये है साथियों, मात्र 5-5 मिनट में ऐसी डोज देके जा रहा हूं जहां से डायरेक्टली आपका सवाल बनेगा, डायरेक्टली आपका सवाल बनेगा। ठीक है भाई, जुड़े रहिए लगातार। पीडीएफ वगैरह आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त करते रहें। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो एक स्लाइड है इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काफी होगा। कहां से लेंगे आप लोग, और ये पीडीएफ में आपको एक जय ही डलवा दूंगा। ठीक है, तो राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।